कहते हैं भगवान हर जगह है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। हमारे भारत देश में कई भगवान की पूजा की जाती है। आज हम आपके लिए एक भक्त और भगवान की एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जन्म से पहले बच्चा भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। पृथ्वी पर बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ। और यह कहकर बच्चा उदास होकर बैठ जाता है। फिर भगवान स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियमानुसार उसको जन्म लेने का महत्व बताते हैं। कुछ देर मना करने के बाद बच्चा मान जाता है, लेकिन वह कहता है कि आपको मुझसे एक वादा करना होगा। फिर भगवान मुस्कुराए और बोले, कहो पुत्र, क्या चाहते हो? बच्चा बोलता है, आप हमें वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर रहूँगा आप मेरे साथ रहोगे। फिर भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर बच्चा कहता है, पृथ्वी पर आप तो अदृश्य हो जाते हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ में हो? फिर भगवान बोलते हैं, जब तुम आंखें बंद करोगे तब तुम्हें मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर तुम समझ जाना मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उस बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद वह सांसारिक बातों में उलझकर भगवान से किए हुए वार्तालाप को भूल जाता है। उसे मरते समय यह याद आती है कि भगवान ने कहा था कि वह हमारे साथ हर वक्त रहेंगे। क्या ऐसा हुआ था? और मैं तो इस संसार में उलझ के रह गया। मैंने तो कभी आँख बंद करके उनके चरण चिन्ह को देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। आज मैं अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक का उनका साथ देखना चाहता हूँ। तब वह बच्चा आँख बंद करके देखता है तो भगवान उसके साथ ही साथ चल रहे होते हैं। परंतु एक समय जब उसके पास दुख और दरिद्रता आती है, तब वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उस समय उसने आँख बंद करके देखा तो वहाँ सिर्फ उसे एक ही पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। वहाँ बहुत ही दुखी हुआ और उसका शरीर त्याग करने के बाद जब वो भगवान के पास पहुँचा तो कहा, भगवान, आपने अपना किया गया वादा नहीं निभाया। प्रभु ने कहा, ऐसा नहीं हुआ है। फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं भगवान, मैंने आँख बंद करके देखा, जब मुझे दुख और गरीबी दरिद्रता थी तब आप मेरे साथ नहीं थे। तब भगवान ने कहा कि तुमने ठीक से देखा ही नहीं कि वो किसके पैरों के निशान थे। वो पुत्र, वो मेरे ही चरणों के चिन्ह थे, तुम्हारे नहीं। उस समय तुम बहुत ही व्याकुल अधीर हो गए थे, तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था और जल्द ही तुम्हारे सभी समस्याओं, सभी कष्टों का निवारण कर दिया था। इसीलिए तुम्हें अपने नहीं, सिर्फ मेरे ही चरणों के चिन्ह दिखाई दिए थे। तब वह बालक बहुत पछताता और बहुत रोता है कि सच भगवान अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। अपने भक्त के लिए वो स्वयं ही इस धरती पर आते हैं और उनका साथ हर क्षण प्रतिपल देते रहते हैं। भगवान ना तो आपके दुख में आपको छोड़ते हैं, ना ही आपके सुख में। आप ही अपने सुख में भगवान को भूल जाते हो और दुख में उन्हें याद करते हो और कहते हो कि भगवान, आपने ऐसा क्यों किया। आपको आपकी गलती का एहसास नहीं होता, बस भगवान की गलती को ढूंढना शुरू कर देते हो। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान से शिकायतें नहीं करते, सिर्फ प्रेम करते हैं। और भगवान भी उनके समस्त दुखों का निवारण करने स्वयं ही दुखों को उठा लेते हैं। अपने दुखों को वो भूल जाते हैं, किंतु अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। वो हमेशा इस धरती पर आते रहते हैं। वो अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि भक्त ही उन्हें छोड़ देता है इस संसार के भवबंधन में आने के पश्चात।
भगवान थोड़ा सा सुख दे करके आपको अपने आप से थोड़ा दूर कर देते हैं। जिस प्रकार एक माँ को बहुत ज़्यादा काम होता है, तब वो अपने बच्चे को दूध का बॉटल थमा करके या लॉलीपॉप दे करके उसे अपना पीछा छुड़ा लेती है कि कुछ देर इसमें बिजी रहेगा तो हमें वो भूल जाएगा। इस तरह वो बच्चा लॉलीपॉप की खुशियों में इस तरह डूब जाता है कि माँ को भूल जाता है। लेकिन जब उसका लॉलीपॉप ख़त्म हो जाता है तब वो माँ को ढूंढना शुरू कर देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी भक्त को इतनी संपदा, इतनी आवश्यकता पूर्ति या इच्छाओं की पूर्ति हेतु इतना सब कुछ दे देते हैं कि भक्त भगवान को कुछ समय के लिए भूल जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं तो भक्त उन्हें हमेशा के लिए भूल जाता है। ये सांसारिक सुख, ये घूमना फिरना, ऐश करना, ये सब आपका लॉलीपॉप है भगवान से दूर होने का। तो लॉलीपॉप को छोड़ करके अपनी भगवान को ढूंढना शुरू कर दीजिए। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, ना तो उन्हें दूध का बॉटल चाहिए होता है ना ही लॉलीपॉप, उन्हें तो सिर्फ अपनी माँ चाहिए होती है। और कुछ भक्त भी इसी तरह ज़िद्दी होते हैं, उन्हें सांसारिक सुख नहीं, सिर्फ भगवान चाहिए। वही त्यागी और वैरागी कहलाते हैं और उनके लिए स्वयं भगवान आते हैं। तो आप भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, लॉलीपॉप या भगवान। यदि आप भगवान से मांगना ही चाहते हो तो भगवान से भगवान को मांगिए, क्योंकि सांसारिक सुख तो आप अपने कर्मों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो, पर भगवान को तो भगवान से ही प्राप्त किया जाए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि भगवान की इस कहानी को सभी सुन सकें और सबका कल्याण हो सके। भगवान की इस कहानी के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे भक्तों के लिए इस कहानी को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई भगवान से भगवान की शिकायत न करने बैठ जाए। थैंक यू। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सुनिए, हिंदू हो तो हिंदू की आन मत जाने दो, श्री राम लला की पहचान मत जाने दो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।